हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने लेकर आए हैं कि विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से पृथ्वी की चट्टानों से कुछ संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिक तौर पर ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, हाँ सही है, 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। अब 2000 खनिज तो पाए जाते हैं, ये बात पक्की है, लेकिन इन 2000 खनिजों में से कुछ खनिजों में ही चट्टानों की रचना होती है। तो इन खनिजों की संख्या कितनी है जिन खनिजों से चट्टानों की रचना हो सकती है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 है यहाँ पे। 20 2000 प्रकार के खनिजों में से 20 खनिजों से चट्टानों की रचना हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आग्नेय, एक आग्नेय शैल होती है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है ना? तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में जो है आग्नेय चट्टानों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है कि आग्नेय सेल कहलाती हैं मौलिक सेल। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। आग्नेय सेल जो है मौलिक सेल कहलाती हैं। पांचवा है कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? अब सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है निर्माण की दृष्टि से? तो आग्नेय है। ठीक है, आग्नेय चट्टान सबसे पुरानी है निर्माण की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए सही है। छठा क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टानें बनती है ना? तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ठीक है, किससे बनती हैं? तो गर्म लावा के ठंडे होने से, है ना? तो आग्नेय चट्टानें जो हैं गर्म लावा के ठंडे होने से बनती हैं। सातवां क्वेश्चन है कि मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है ना? तो चट्टानों की कठोरता, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। चट्टानों की कठोरता से मोह स्केल से संबंधित इन सभी का किसका चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है मोह स्केल से। आठवां क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट की जो गणना है वो अधिवितलीय या प्लेटोनिक चट्टानों में की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। तो नवा क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है? तो पढ़ समझ लेते हैं कि आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे क्रिस्टल्स का पाया जाता है। इन चट्टानों में जीवाणु शेष का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आखिरी वाला। हाँ जी, इन चट्टानों में जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा था यहाँ पे, बाकी ए बी सी सही है इसमें, है ना? 10वां क्वेश्चन है कि जो सेल शेष अन्य से भिन्न है ना? जो सेल, ठीक है, जो सेल इन सभी से भिन्न है, ठीक है, शेष अन्य से भिन्न है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट में, है ना? जो सेल शेष अन्य से भिन्न है यानी ग्रेफाइट में, ऑप्शन नंबर बी सही है। 11वां क्वेश्चन है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, बैथोलिट। ठीक है,
बैथोलिट भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से बैथोलिट नाम से जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो हमारे अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का ही धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ पर कितने प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे 75% भाग जो है अवसादी शैलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ पर। 15वां क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है कितना? 5%। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे 5% ही भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है ना? अंतर्गत आती है जैविक चट्टानों के अंतर्गत। तो सी यहाँ पे सही है, कोयला चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे, परतदार चट्टान। ठीक है, परतदार चट्टान ही कोयला चट्टान में पाया जाता है। 18 क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे, प्राचीन संस्कृत पेट्रोलियम जो है प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है ना? कौन परतदार चट्टान नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे, क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? स्लेट जो है परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विलक प्रकार की चट्टान है? विलक प्रकार की, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर जो है विलक प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? अधिक ऊष्मा और अधिक दबाव से कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। ऑप्शन नंबर सी ए सही यहाँ पे, संगमरमर जो है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन नंबर ए सही है, नीस है ना? तो नीस जो है निम्नलिखित में से नीस रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ठीक है, सी है संगमरमर, कायांतरित चट्टान संगमरमर है। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस चोटी की है? तो परिवर्तित थी ना? ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, परिवर्तित जो है नीस चट्टान जो है परिवर्तित कोटि की है। अब 28वां क्वेश्चन है कि मिलाना है, सुमेलित करना है इसमें, है ना? तो सुमेलित करना है ना? सॉरी, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है स्लेट। तो स्लेट जो है वो किस खनिज या सेल से मिलता है? तो स्लेट जो है दूसरा कायांतरित सेल से मिलता है ना? ए जो है 2 से मिलेगा। हाँ, फिर बी की बात करते हैं, लिग्नाइट है ना? तो लिग्नाइट जो है चौथे अवसादी सेल से मिलेगा। और फिर सी की बात करते हैं, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है लौह अयस्क
बॉक्साइट जो है अलोह खनिज से मिलेगा। C3 सॉरी क्या हो रहा है, ठीक है। तो बचा एक ही डी और ऊपर बचा एक अग्नि सेल, तो डी ए से मिल जाएगा, है ना। अगर ना समझ में आए तो आप रिवर्स कर लीजिए। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है ना। तो सी सही यहाँ पे एम्फीबोलाइट बोसाल्ट के रूपांतरण से एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। फिर ये तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, बालू पत्थर, ठीक है। कांग्लोमरेट बालू पत्थर यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित तो कोई नहीं है ना, लेकिन जो बी है वो संगमरमर है, सही है ये। ग्रेनाइट जो है नीस है, ये भी सही है। और गैब्रो जो है सर्पेंटाइन, ये भी सही है। लेकिन बालू पत्थर और कांग्लोमरेट ये गलत है, मिला हुआ जो है ये सुमेलित गलत है यहाँ पे, तो इसलिए कहते हैं यहाँ सुमेलित नहीं है ना। बाकी सुमेलित तो इसमें कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है ना। तो डायोराइट है, ठीक है। डायोराइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है ना। तो अपरदन जो है, अपरदन चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। 33वां क्वेश्चन है कि अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है। तो अवसादी सेलों का दूसरा नाम जो है स्थिरित सेल है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है। यहाँ पूछा है कौन सी है, नहीं ये नहीं पूछा है यहाँ पे पूछा है। तो स्लेट हो जाएगी यहाँ पे, स्लेट जो है स्थानांतरित चट्टान है। 35वां क्वेश्चन है कि स्लेट और संगमरमर है क्या है, वो कायांतरित चट्टानें हैं। स्लेट और संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है। 36वां क्वेश्चन है कि निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। तो आग्नेय चट्टान हमारी ग्रेनाइट है, ठीक है। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, सी सही है ऑप्शन नंबर। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है ना। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो है आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। तो 38वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है ना। कायांतरित सेल कौन है, संगमरमर कायांतरित स्केल है, इस सेल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। 39वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, ग्रेनाइट जो है एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। और 40वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपक्षयण कि कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे, जलयोजन जो है अपक्षरण की कौन सी, अपक्षरण की जलयोजन एक प्रक्रिया है जो यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। 41वां क्वेश्चन है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे, ग्रेनाइट की चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। 42वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, ग्रेनाइट जो है एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। और 43वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है ना। तो मृत सेल यहाँ पे हमारा आग्नेय है। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। 44वां क्वेश्चन है कि क्वार्जाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है। तो बलुआ पत्थर जो है, ठीक है, क्वार्जाइट जो है बलुआ पत्थर का कायांतरण है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट आपकी ये जो हम लोग पढ़ रहे थे चट्टानों से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक चीज़ों पर, है ना, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाती है ना। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल के आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास दिखेगी।
तो आप वहाँ पे जा कर के उस करंट अफेयर्स की रोज़ की क्लासेस को आप देख सकते हैं, है ना, कुछ समझ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं अपने पास। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप मेरे चैनल में इस वीडियो को देखने आए। धन्यवाद।